नाटक एक और द्रोणाचार्य। इसका प्रकाशन वर्ष जो 1977 ईस्वी में हुआ है। ये नाटक 2 अंकों में बटा हुआ है। नाटक में महाभारत के प्रसिद्ध पात्र द्रोणाचार्य के जीवन प्रसंगों को आधार बनाकर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और आर्थिक सामाजिक विसंगति को दिखाया गया कि जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों के साथ भेदभाव किया था, पक्षपात किया था, वो सारी बुराइयां जो आज की शिक्षा पद्धति के अंदर भी विद्यमान है, उनके बारे में बताया गया इसके अंदर। नाटक 2 कहानियों की तरह चलती है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, मतलब पहला हाफ और सेकेंड हाफ। अब इसके प्रमुख पात्र कौन कौन है? पुरुष पात्र इसमें अरविंद है, यही प्रोफेसर है, ये नाटक का प्रमुख पात्र है। यह अरविंद का साथी है, प्रिंसिपल 60 वर्ष का है। चंदू छात्र है, एक विमलेंद्र मृत शिक्षक है और प्रेसिडेंट एक कॉलेज का प्रेसिडेंट है। स्त्री पात्र कौन कौन है इसमें? लीला अरविंद की पत्नी, अनुराधा एक छात्रा है, स्टूडेंट है। पौराणिक पात्र लिए हैं इसके अंदर द्रोणाचार्य, अर्जुन, एकलव्य, अश्वत्थामा और पृपी। तो ये पौराणिक पात्र हैं जो महाभारत से लिए गए हैं। अब पूर्वार्ध, फर्स्ट हाफ में क्या होता है? इस नाटक में अरविंद एक आदर्शवादी और अपने सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति है जो एक कॉलेज में अध्यापक है। उन पर अपनी माँ, विधवा बहन तथा लड़के का मेडिकल कॉलेज में भर्ती की जिम्मेदारी। उसने कॉलेज की प्रेसिडेंट के लड़के राजकुमार को नकल करते हुए पकड़ा और उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल को दी, लेकिन प्रिंसिपल उसे दबाने के लिए कह रहे थे, जिससे परेशान, मतलब प्रिंसिपल ने उनको उसी को दबा दिया, प्रोफेसर को ही दबा दिया, जिससे परेशान अरविंद घर में अंधेरे में चिंतित बैठे हुए हैं। उनके साथी अध्यापक यदु को बात का पता चलते ही उसे समझाने के लिए आए कि प्रिंसिपल से उनकी ऐसी बहस हो गई है, तो समझाने के लिए आते हैं। और लिली भी उसे समझाने की चेष्टा करता है कि आज के समय में आदर्श का कोई महत्व नहीं है, बल्कि अपनी इस पे, मतलब आदर्श पे रहोगे तो अपनी जान भी जा सकती है, पर वह समझने को तैयार नहीं है। प्रिंसिपल भी अरविंद को समझाने के लिए कहने के साथ ये कहते हैं कि अगर अरविंद अपनी जिद पर अड़ा रहा तो कुछ भी हो सकता है। लीला अरविंद को समझाते हैं कि चंद्र नामक एक छात्र आता है, समझा ही रहे होते हैं कि एक चंद्र नाम का छात्र आ जाता है और अरविंद को उनके आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। जो अरविंद ने आंदोलन किया है, तो छात्र कहता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि बिना नकल किए चंदू को राजकुमार के नकल की एक कागज उनके हाथ लगने पर ही यूनिवर्सिटी में उनका रिपोर्ट भेज दिया गया। लेकिन राजकुमार के नकल करना अरविंद द्वारा रंगे हाथों पकड़े पर जाने पर भी उसका रिपोर्ट दबाने की चेष्टा की। ठीक है, चंदू को जो नकल करते पकड़ा गया था उसकी तो रिपोर्ट कर दी, लेकिन जो राजकुमार प्रिंसिपल का लड़का है वो पकड़ा गया तो भी तो भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं, उसको दबाने की चेष्टा की गई। इस पर चंदू अरविंद की मदद चाहते हैं कि यदि वह मदद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, ऐसा कहते हुए वो चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट आता है और अरविंद को रिपोर्ट दबाने के लिए प्रिंसिपल का पद ऑफर करते हैं कि अगर तुम रिपोर्ट को दबा दोगे तो हम तुम्हें प्रिंसिपल बना देंगे। पर अरविंद के ना कहने पर भी सोचने पर बल देकर चला जाता है, मतलब अरविंद मना करता था लेकिन फिर भी कह के जाता है कि सोचना इसके बारे में। उधर यदु भी बाहर दोनों पक्षों द्वारा अरविंद की चाल पर नजर रखने की बात करते हैं। रात के अंधेरे में बैठे बैठे विमलेंदु की बात सोचते हैं। उसे भी एक लड़के की नकल पकड़ने के बाद बीच रास्ते में मार दिया गया था, मतलब एक व्यक्ति था, उसने नकल पकड़ी तो उसको रास्ते में ही मार दिया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी सोच में उसे विमलेंदु दिखाई दिए और वे उसे प्रेसिडेंट का ऑफर स्वीकार करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आज के समय में आदर्श, न्याय, सत्य कोई मूल्य नहीं, ना उसके जीवन में किसी ने उसका साथ दिया है और ना उसकी मृत्यु के बाद। मतलब जो व्यक्ति आदर्श पे चलता रहता है, ना तो जीते जी उसका कोई साथ देता, ना उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को आजीविका के लिए किसी ने नौकरी दी। जो विमलेंदु मारा गया था, ना तो उसको नौकरी मिली, ना उसका साथ किसी ने दिया। और विमलेंदु द्रोणाचार्य का प्रसंग उठाकर कहता है, द्रोणाचार्य को अपनी दरिद्र तथा भिखमंगे की स्थिति को सुधारने के लिए आत्मसम्मान के विरोध राजपुत्र के आचार्य बनना स्वीकार किया। मतलब वो इतनी गरीब थे कि उन्होंने राजपुत्रों का आचार्य बनना स्वीकार कर लिया एवं अपने प्रिय शिष्य से के बढ़कर कोई ना हो सके, यानी कि अर्जुन से बढ़कर कोई ना हो सके, उसके लिए एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। अब है उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ। इसमें अरविंद प्रेसिडेंट के साथ समझौता करता है, उसे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है और चंदू को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। एक दिन कॉलेज के बगीचे में खड़ा हो अनुराधा नाम की छात्रा को राजकुमार ने बलात्कार करने की कोशिश की। मतलब एक छात्रा है तो राजकुमार पहले तो छोड़ दिया उसको, अब उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उसी समय अरविंद भी वहां पहुंचा था और अनुराधा को बचा लेता है। उसके कहने पर अनुराधा राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट कर देती है। अरविंद भी उसका साथ देने की बात करते हैं। इसी बीच एक बार फिर प्रेसिडेंट आता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अरविंद को धमकाता है, जिससे वह अनुराधा को रिपोर्ट ना करने की बात करते हैं, पर वह किसी भी हाल में उसे हटाना नहीं चाहती और बस के आगे कूदकर जान दे देती है।
मतलब जिस लड़की से बलात्कार करने की कोशिश की थी, अब उससे रिपोर्ट ना करने की बात करते तो वो ऐसा करने से मना कर देती है और खुद ही बस के आगे कूद कर अपनी जान दे देती है। परेशान अरविंद इस्तीफा लिख रहे हैं। विमलेंदु से इस्तीफा के बारे में पूछता है। तब वह अनुराधा की आत्महत्या के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए इस्तीफा लिखने की बात कहते हैं। तब विमलेंदु कहता है, अब तक जो भी हुआ तुम्हारे ना चाहते हुए भी अब तो वह सब करो। लेकिन अरविंद अपना प्रायश्चित करना चाहते हैं तो विमलेंदु उन्हें उनके द्वारा लिखित द्रोणाचार्य नाटक याद करने के लिए कहते हैं कि तुम द्रोणाचार्य नाटक को याद करो कि किस तरह आचार्य द्रोणाचार्य के सामने द्रौपदी का अपमान होने पर भी वो मौन थे, चुप थे, बोले नहीं। क्योंकि उसके सामने दरिद्रता के चलते राजक्रिय दास्ता स्वीकार करना पड़ा था, उनका सिद्धांत बेचना पड़ा, तो दास्ता उन्हें मौन रहने के लिए विवश किया। दूसरी दास्ता ने उन्हें मौन रहने के लिए विवश किया कि वो दुर्योधन की गलत बात में भी उसके सामने खड़े नहीं हो पाए। जेल में अरविंद खुद को निर्दोषी मानते हुए विचार कर रहे हैं। तभी विमलेंदु प्रकट होता है, उसके सोच के बारे में पूछता है तो वह कहता है उसने हत्या की ही नहीं तो सोचोगे क्यों। दरअसल प्रेसिडेंट बीमारी के शिकार हो जाते हैं और डॉक्टर उन्हें सुबह शाम टहलने के लिए कहता है। वह भी अरविंद के साथ टहलने लगता है। एक दिन क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा था। अरविंद उसे दिखाने के लिए प्रेसिडेंट को एकदम छोर पर बुलाया, जहां पहुंचकर प्रेसिडेंट खुद को संभाल नहीं पाए और गिरकर उनकी मौत हो गई। लेकिन सभी लोग अरविंद के खिलाफ हो गए। उनका कहना है कि उसी ने उन्हें धक्का देकर मारा है। उसका गवाह चंदू है, इसीलिए उसे लगता है कि वह सच बोलेंगे, वह बच जाएगा। यहाँ फिर विमलेंदु द्रोणाचार्य की बात करता है कि द्रोणाचार्य ने सिर्फ अस्त्र चलाना सिखाया, उसे आगे मनुष्यता नहीं। उसने सिर्फ अस्त्र चलाना सिखाया, मनुष्यता किसी को नहीं सिखाई। दूसरे दिन अदालत में भी चंदू वकील की प्रेसिडेंसी की मृत्यु के बाद के सवाल जवाब पर प्रोफेसर अरविंद का हाथ प्रेसिडेंट की पीठ पर और वह लड़खड़ा रहा था और बाद में नीचे गिर गया कहकर ये बयान दे देता है। उससे अरविंद सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तभी विमलेंदु की आकृति आती है, उसे महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर का अश्वत्थामा नर या कुंजर वाला बात याद दिलाती है। कहते हैं जिस तरह द्रोणाचार्य सत्य व न्याय का पक्ष जानते हुए भी राजकीय अन्न वस्त्र के चलते विरोध में लड़े, उसी कारण युधिष्ठिर भी नर व कुंजर कहे। यहाँ चंदू को झूठ बोलना अरविंद ने सिखाया, जबकि एक शिक्षक के रूप में चंदू ने उस पर भरोसा किया। उसने सिर्फ धोखा ही मिला कि चंदू ने भी अर्ध सत्य बोला, आधा सत्य बोला, पूरा सत्य नहीं बोला। और द्रोणाचार्य की आकृति अरविंद को एक और द्रोणाचार्य कहने के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अब इसमें महत्वपूर्ण कथन है, वैसे भी कौन तैयार होता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ। नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी। ये प्रिंसिपल लीला से कहता है, ठीक है। बेवकूफ़ बलिदान शब्द वापस लिए। मैं तुम्हारी क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूँ। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। ये विमलेंदु अरविंद से कहता है। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। ये वही विमलेंदु है जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो अरविंद को बता रहा है कि तुम भी अगर सत्य साध हो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। द्रोणाचार्य कृपि से बोलता है, कृपि मतलब कृपाचार्य से बोलता है। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है। द्रोणा अर्जुन से कहता है, एकलव्य का अंगूठा बने रहने का अर्थ समझते हो? धनुर्विद्या पर उसका अधिकार हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जाति का अधिकार हो जाएगा। शक्तिशाली होने के बाद वे क्षत्रियों से स्पर्धा करेंगे और परिणाम होगा वर्णाश्रम धर्म पर संकट आ जाएगा। मतलब जो नीची जाति के लोग हैं वो भी ऊंचे हो जाएंगे। इसीलिए इतना सोच करके उन्होंने अंगूठा मांगा था। उसका अंगूठा छीन कर मैं इन संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, समझे। ये द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है। जब अर्जुन से पूछता है कि तुमने द्रोणाचार्य का अंगूठा क्यों लिया, कहता अगर मैं उससे अंगूठा नहीं मांगूंगा तो उसका पूरी धनुर्विद्या पर अधिकार होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। वो सीख जाएगा और वो अपनी जाति को सिखाएगा। जब वो अपनी जाति को सिखाएगा तो क्षत्रियों पर हमला करेंगे, तो क्षत्रिय जो देश में वर्ण व्यवस्था बनी हुई है उस पर उसका नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं उसका अंगूठा ही उसके पास नहीं रहने दूंगा, ऐसा द्रोणाचार्य ने कहा। वह सिद्ध करना चाहता था कि मेरी सहायता के बिना भी महान धनुर्धर बन सकता है। कल इतिहास मेरी अमूर्तता पर हंसता। द्रोणाचार्य हंसते अर्जुन से, तो उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया था। अब एकलव्य ने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास करने लगा, तो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर बन गया। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि ये मैंने इसकी सहायता नहीं की, लेकिन फिर भी ये महान धनुर्धर बन जाएगा, और ऐसा होगा तो इतिहास में मेरी हंसी होगी कि मैंने उसे ज्ञान नहीं दिया लेकिन फिर भी वो सीख गया। तो द्रोणाचार्य अर्जुन से कहता है, धनुर्धर कहेगा तो उस समय एकलव्य का गर्म खून से सना हुआ पंजा मेरा मजाक उड़ाएगा। गुरुदेव,
मैं अपनी अपराध भावना को कभी नहीं जीत सकूंगा। अर्जुन कहता है आपने ये गलत किया है। जब भी कोई मुझे धनगर कहेगा तो मुझे उसका कटा हुआ अंगूठा याद आए, तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं जीत पाऊंगा। अर्जुन द्रोणाचार्य से कहता है आप नहीं जानते अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। ये प्रेसिडेंट अरविंद से कहता है। कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया है मुझे, अपने शूद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिल बिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। अरविंद कहता है ये प्रेसिडेंट के फ़ोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं, मुझ पर थूको। ये अरविंद को ग्लानि हो रही है कि उसने प्रेसिडेंट की बात मान के प्रिंसिपल बन गया है। ये अरविंद लीला से कहता है आत्मा क्या चीज़ होती है, केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब विकास है। ये विमलेंदु की आत्मा है जो अरविंद से कह रही है। ठीक है, उसके सपने में वही आता है। माँ तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया, अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी। ये अश्वत्थामा कृपाचार्य मतलब जो उसके मामा है उससे कहता है। वही दिन था, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता, उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दास्ता में धकेला। ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य से कहता है जो उसकी वाइफ का भाई है, उसका साला है। तो कृपाचार्य की वजह से ही उसने दास्ता स्वीकार की थी, राजकुमारों को शिक्षण देने का प्रण लिया था। तो उससे कह रहा तुम्हारे कहने पे तो मैंने ये किया है। और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, तो उन्होंने मेरा बुद्धि खरीद ली, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी, मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी को व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात शूद्रता ने मेरा स्वत्व छीन लिया, मतलब मेरी पहचान छीन ली। अश्वत्थामा उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी नहीं बनने दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्माण करता, जब मैं खुद ही सही नहीं बन पाया तो मैं सही लोगों का निर्माण कैसे कर सकता हूँ। उस दास्तां ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोंतरी कर दी, मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार में सबसे बड़ा मानता है। वो अर्जुन को शिक्षा क्यों दे रहे थे, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों बना रहे थे, द्रुपद से बंदा ले लेंगे। द्रुपद कौन, द्रौपदी के पिता। वो दोनों बचपन में मित्र थे, गुरु आश्रम में जाते थे, तो वहां पर बचपन में ही राजा द्रुपद ने उसको कह दिया जब मैं राजा बनूंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, द्रोणाचार्य से कह देता है। लेकिन जब द्रोणाचार्य जब उसके राजा बनने के बाद जाता है तो उसकी बेइज्जती करके वो निकाल देता है कि ऐसा नहीं होता, वो बचपन में ऐसी बात कह दी थी, आधा राज्य कौन देता अपना। तो द्रोणाचार्य गुस्से में आके कहता है कि मैं ऐसे शिष्य तैयार करूंगा जो तुमसे बदला लेंगे, इसीलिए वो अर्जुन को तैयार करता है। तो वहीं कह रहा है कि जो अपने अहंकार को सबसे मैं बड़ा संसार से बड़ा मानता रहा, द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का अनुवाद दिया, अपने विद्यार्थियों को युद्ध करना सिखाया द्रुपद से बदला लेने के लिए। उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपाचार्य से कहता है मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य से कहता है ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था, सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी उसके विरोध में लड़ा, अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्ता, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने, इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। जब युधिष्ठिर ने आधा सत्य बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा क्या था, एक आदि हाथी था, तो वो आधा सत्य बोला, तो वो कह रहा तुमने सही किया। युधिष्ठिर से कहता तुमने सही ही किया, ठीक किया तुमने, इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म था। युधिष्ठिर तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। यह द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से अंतिम समय में बोल